शार्क एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे, आज जो भी हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे भोपाल गैस त्रादसी के बारे में। यानी कि इसके बारे में, भोपाल गैस त्रादसी के बारे में। और इसके बाद अभी हाल ही में हमारे फूलपुर में एक घटना हुई है इफको कंपनी में, यानी कि जो हमारे प्रयागराज से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है फूलपुर में, यानी कि लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे फूलपुर है, ठीक है। और वहां पे एक कंपनी है इफको, और अभी वहां पे हाल ही में एक घटना हुई है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, भोपाल गैस त्रादसी। भोपाल गैस त्रादसी है क्या चीज, आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, कुछ मेन पॉइंट जानते हैं, क्या है, कब हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो आइए चलते हैं हम भोपाल गैस त्रादसी। यानी कि 2-3 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर को सन 1984 ईस्वी में, सन 1984 ईस्वी में 2-3 मध्य रात्रि में क्या हुआ था कि हमारी एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी, जहां पे किसका प्रोडक्शन होता था, एक कीटनाशक जो दवा आता है, कीटनाशक, ये दवा का वहां पे क्या होता था, वहां पे उत्पादन होता था, वहां पे बनाया जाता था, जो जिसका क्या नाम था, सिवान नामक कीटनाशक दवा वहां बनाई जाती थी। कहां पे, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में, ठीक है। और उसका जो मुख्य प्रबंधक जो था, कौन थे मुख्य प्रबंधक, वारेन एंडरसन, जो कि कहां के रहने वाले थे, यूएसए, यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो आइए हम देखते हैं कि रात में टैंकों में क्या रखा गया था, सारी अलग अलग गैसें रखी गई थी, टैंक अलग अलग टैंक थे। उसी में एक टैंक था जिस टैंक का क्या नाम था, टैंक नंबर 610। टैंक नंबर क्या था, 610। टैंक नंबर में मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा हुआ था, क्या, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या, मिक गैस कहते हैं, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रखा हुआ था। और वह रात को अचानक से क्या हुआ, रिसाव हो गया उसमें, और वह क्या हुआ, पूरे वातावरण में, पूरे वायुमंडल में फैल गया, जिसके कारण श्वास लेने से तबीयत खराब होने लगी, लोग मारे गए, न जाने कितने लोग उससे प्रभावित हुए। तो आइए हम इसमें जानते हैं कि कौन कौन सी, मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें जो थी वहां से निकली थी। तो सबसे पहले मिक गैस आता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनेट भी कभी कभी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये हमारा सबसे अधिक मात्रा में मिक गैस ही वहां से उत्सर्जन हुआ था। और उसके बाद फिर बाद में भी उसकी जांच पड़ताल किया गया, तो उसमें यह भी बताया जाता है कि फास्जिन गैस भी था, हाइड्रोजन साइनाइड गैस था, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस था, ठीक है। यानी कि मिक गैस के साथ साथ इन सारी गैसों का भी उसमें क्या मिला, उसमें यानी कि जब जांच किया गया, जांच पड़ताल किया गया, तो इस गैसों का भी अवशेष उसमें पाया गया। तो आइए इसमें देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें जो एग्जाम में आते हैं, जो टिप्स एग्जाम के अगर नजरिए से हम देखें, तो एग्जाम के नजरिए में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला मिक गैस ही आता है कि भोपाल त्रादसी गैस में कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ था, यानी कौन सी गैस लीक हुई थी, तो हुआ था कौन सा, मिक, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 को, मीन्स 2 तारीख को, यानी कि मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए ये कौन सा 2-3 दिन, 2 और 3 दोनों डेट आता है इसमें। यानी कि अब आइए, अब इसमें आते हैं मिक गैस, जो इसका मात्रा क्या था, ये हुआ था कैसे, 40 टन गैस का रिसाव हुआ था। बहुत बड़ी चीज है भाई, 40 टन बहुत बड़ी मायने रखता है। 40 टन, यह एक सबसे बहुत खतरनाक गैस है, एक विषैली गैस है। ये कैसी गैस है, एक विषैली गैस है। और 40 टन क्या हुआ था, लीक हो गया था, और कहां फैला, हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में जाकर फैल गया, ठीक है। जितने में पानी का रिसाव तथा दबाव। अब हुआ कैसे, यह कैसे रिसाव किया गया, रिसाव कैसे हुआ, तो जानते हैं कि बगल में क्या रखा गया था, फैक्ट्री है, पानी रहेगा, मतलब सारी व्यवस्थाएं रहेंगे, तो पानी साइड में कहीं पानी रखा हुआ था, और कर्मचारियों की कुछ लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना हुई। तो कैसे हुई, पानी जो रखा हुआ था, पानी रिसाव होने लगा,
और रिसाव के कारण ये इस गैस के पास आ गए, इस जो टैंक रखा हुआ था हमारे टैंक में पानी आकर मिल गया, जो कि ये जो गैस होती है इसको पानी से बहुत दूर रखा जाता है, और जो इसका टेम्परेचर जो होता है 4.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। यानी कि इसको कैसा चाहिए, ठंडा टेम्परेचर इसको चाहिए। लेकिन अब उस दिन हुआ क्या था, जब पानी वहां से मिल गया, यानी कि जब पानी मिला किसमें, जब टैंक से जब पानी आके भर गया टैंक के पास, तो पानी का उसमें दबाव बन जाएगा, उसमें क्या पानी का दबाव बन गया, और टेम्परेचर जो क्या हुआ 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। टेम्परेचर अब कैसे बढ़ा ये आइए जानते हैं। तो जो पावर प्लांट जो था, कूलिंग पावर प्लांट जो किया गया था उसको बंद कर दिया गया था। क्या किया गया था, उसको बंद किया गया था। किसको, जो कूलिंग पावर प्लांट था उसमें, जो इसमें इसको ठंडा करने के लिए, जो इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, यानी जो टैंक था उसको क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था, अब कैसा क्या वजह थी, लेकिन कहा जाता है या फिर हमें किताबों में मिलता है जो भी है कि कैसे बंद किया गया था, बिल बचाने के लिए। किसका, इलेक्ट्रिक बिल बचाने के लिए इस पावर कूलिंग पावर प्लांट को क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, जिसके वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, अर्थात 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो कि कितना होना चाहिए, कितना 4.6 डिग्री टेम्परेचर उसका होना चाहिए। अब देखिए निर्धारित टेम्परेचर है, अब पानी के दबाव से पानी जब उसमें अटैच किया तो दबाव पड़ा और उसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया था, जिसके वजह से गैस टैंक में क्या हो गया, रिसाव शुरू हो गया और लीक कर गया, और गैस धीरे धीरे क्या हो गया, निकलने लगा। अब इसमें जो कितने लोग थे, इसमें एक हफ्ते से अंदर एक हफ्ते से आसपास में 5,20,000 लोग क्या हो गए, इसे प्रभावित हो गए। किससे, मिक गैस से, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है, इसे क्या हुए, इतने लोग 5,20,000 लोग आसपास में हफ्ता 10, 15, 20 दिन के अंदर में क्या हुए, इतने लोग प्रभावित हुए, और ना जाने कितने लोग रातों रात मर गए, उसी टाइम मरे। अब जिस टाइम रिसाव हुआ था उस टाइम जो मुख्य प्रबंधक था कौन, वारेन एंडरसन जो था, वो रातों रात कहा, तुरंत अमेरिका भाग गया, अपने देश भाग गया। क्यों, क्योंकि बचने के लिए। सारा इल्जाम, अब सारी लापरवाही तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी प्रबंधक का ही होता है। क्या करना चाहिए, क्या सारी व्यवस्थाएं तो देखना पड़ता है, लेकिन उस व्यवस्थाएं करने में सबसे बड़ी लापरवाही की गई, और उस लापरवाही का पूरा देश आज इसका भुगता। अब आइए इसमें देखते हैं क्या ये, तो अब इसमें हुआ क्या, इसका जो प्रभाव क्या पड़ा, आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं वहां के आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, मानसिक रूप से अपंग होते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उसका आज भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्लस अंधापन भी उसका भी प्रभाव हुआ था। किसका, ये भोपाल गैस त्रासदी के कारण वहां पे आज भी उसका असर देखने को मिलता है। और हाँ, उसमें बच्चे जो आज भी जो पैदा होते हैं कैसा होते हैं, शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, कभी मानसिक रूप से होते हैं, आंखों से भी अंधेपन का शिकार हुए हैं लोग। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था। 20 लाख कैसे इसके आंकड़ा जो निकाला गया था, बाद में फिर इसको बहुत सारे उस पर सर्वे किए गए, बहुत सारे उस पर जांच पड़ताल, बहुत सारे टीम गठित की गई, जिसमें से कई टीमों ने बताया या फिर कई जांच से हमें पता चला कि कितने, लगभग 20 लाख जो भी थे वो कितने थे, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे। यानी कि जो 15 वर्ष के कम आयु बच्चे थे 2 लाख थे। कितने थे, 2 लाख बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे। और जो 3,000 गर्भवती महिलाएं, यानी कि 3,000 के आसपास में प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसमें क्या हुई थी, इसमें प्रभावित हुई थी। मतलब देखिए एक छोटी सी लापरवाही से न जाने कितनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो अब फिर इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए, भोपाल गैस त्रासदी को देखते हुए 2014 में एक फिल्म आई थी, भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन। भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन, यानी कि इसको और अधिक समझाने के लिए फिर इस पे बेस्ड एक फिल्म बनी, भोपाल गैस त्रासदी के बेस्ड पे कौन सी फिल्म बनी, भोपाल ए प्रेयर ऑफ रेन। यानी कि फिर से एक बार अगर इसको ये तो हम देख लिए, जान गए इसके बारे में,
अब जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न हमारा डेट पूछा जाता है इसमें कि कब हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को, यानी कि मध्य रात्रि होने की वजह से 2 और 3 दोनों डेट लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये 3 भी देखने को मिलेगा। अब फिर आइए, अब एक और उसमें प्रश्न पूछा जाता है, ये जो कंपनी थी कैसी कंपनी थी? कीटनाशक दवा बनाती थी। कंपनी कैसी थी? कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी थी। और उसमें गैस, किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और फिर इसका जो है, ये तो हमारा हो गया मेन रूप से मैंने ली यही। और हाँ, ये जो मुख्य प्रबंधन अधिकारी हैं, इनकी फिर बाद में क्या किया, इनकी फिर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद इनको क्या किया गया, कुछ पेनाल्टी लगाए गए, कुछ अर्थदंड लगाया गया, या कुछ जो भी हमारा मुद्दा नहीं है करके फिर उनको छोड़ दिया गया। और फिर इनका जो मृत्यु कब 29 दिसंबर 2014 को किसका मृत्यु हुआ? वारेन एंडरसन की 29 सितंबर 2014 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा भोपाल गैस त्रासदी। अब फिर आइए जानते हैं कि जो फूलपुर में अभी हाल ही में जो घटना हुई है उसके बारे में आइए जानते हैं। आइए अब जानते हैं फूलपुर में जो अभी हादसा हुआ है उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इसका इंट्रोडक्शन, जो फूलपुर है वह मेन जो सिटी है इलाहाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है। और यह जो है करीब 22 दिसंबर को, यानी कि 2020 में 22 दिसंबर 2020 दिन था मंगलवार। और शिफ्ट कौन सा चला था? रात का शिफ्ट, ड्यूटी रात की चल रही थी, यानी कि रात 11:30 बजे के आसपास में यह घटना हुई थी। और घटना क्या हुई थी ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं है क्या, ये कंपनी है इफको कंपनी। यहाँ पे यूरिया वगैरह बनाया जाता है, यूरिया का उत्पादन किया जाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे क्या, कौन सी कंपनी है? यूरिया उत्पादक कंपनी है इफको, जिसके प्रबंधक कौन है? डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी। इसके जो प्रबंधक हैं डॉक्टर उदय शंकर जी अवस्थी जी हैं। और इसमें क्या हुआ था कि रात को अचानक ड्यूटी के दौरान, यानी कि 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती है, तो 3 शिफ्ट में जो नाइट ड्यूटी थी, जो नाइट ड्यूटी वर्कर कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो कर्मचारी थे, अचानक उसमें 3 लगा था, 3 A B C D, यानी कि ये 3 शिफ्ट थे। 3 अमोनिया प्लांट है ये, सॉरी 4, ये 4 ये प्लांट है, उसके यूरिया के अलग अलग 4 प्लांट है। और इस प्लांट एक प्लांट में क्या हुआ था कि अमोनिया गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। और कैसे हुआ था? कैसे? एक टाइट रॉड करके, जो रॉड जिससे सप्लाई किया जाता है, वो बीच में कहीं से ब्रेक कर गया था, जिसके वजह से क्या हुआ था? ये अमोनिया गैस भारी मात्रा में क्या हुआ था? ये रिसाव हो गया था, जिसका प्रेशर 230 केजी प्रेशर होने के कारण यह बहुत ही तेजी से, कम समय में बहुत तेजी से यह फैल गया। लेकिन अधिकारियों की और जो कर्मचारियों की सूझबूझ को लेके यह 40 मिनट के आसपास में इस पर कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ? कंट्रोल करने के बावजूद भी 20 लोग, यानी कि 20 लोग इसके चपेट में आ गए थे। यानी कि तत्काल जो कार्यरत कर्मचारी थे, वहां के जो अधिकारी थे, 20 लोग इसमें चपेट में आ गए थे, जिसमें से 2 लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है एक बीपी सिंह जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, और एक अभय नंदन जो कि भागलपुर बिहार के रहने वाले थे। ये जो बीपी सिंह है, बीपी सिंह असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर वहां पे थे, और जो अभय नंदन जी वो डिप्टी मैनेजर के पद पे वहां पे कार्यरत थे। लेकिन देखिए कि उनकी इन दोनों की सूझबूझ, यानी कि एक तरह से कह लिया जाए तो ये दोनों ने अपने प्राण की बलिदान देकर बाकी लोगों को क्या किया था? बचाया था। ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, ये अपने जान की परवाह किए बगैर उन्होंने उसमें कूद गए। इन लोगों को ये पता था कि जहां पे रिसाव हो रहा है, बाकी लोग वहां पे आसपास में 20 लोग कर्मचारी थे, और क्या हुआ, 20 लोग नहीं, वहां पे जो प्रभावित हुए थे वो लोग 20 लोग प्रभावित हुए थे गंभीर रूप से, जिसमें से तत्काल में उसमें आसपास जितने प्लांट्स थे
ABCD यानी कि जितने चारों प्लांट्स थे लगभग आसपास 100 लोग मौजूद वहां पे थे। कितने लोग? 100 लोग मौजूद थे। लेकिन जिसमें जहां पे रिसाव हुआ वहां पे 20 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से 18 कर्मचारी थे और 2 लोग कौन थे? एक BP सिंह जी थे और एक अभय नंदन जी थे। इन लोगों क्या किए कि जो रिसाव हो रहा था उन लोगों को ये बात पता थी कि वहां हानिकारक है, वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद की परवाह किए बगैर वो लोग उस वहां पे मौजूद गए, वहां पे गए और लोगों को बचाने का प्रयास किए और इसको जो रिसाव चल रहा था उसको क्या किए? बंद किए। बंद करने की कोशिश किया गया। इन लोगों के सबसे बड़ा योगदान इन दोनों ने इसमें दिया और ये इस समय हाई लोग नहीं और फिर इलाज के दौरान इन दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसका सबसे बड़ा क्या है? सब लोगों ने बस सबको अफसोस है, इस बात का हमें अफसोस है कि अपनी प्राण की या फिर अपना क्या इनको अपना कोई टेंशन नहीं हुआ, अपना चिंता किए बगैर लोगों की जान बचाई और इन लोगों के सूझबूझ ने और आसपास एरियो को, आसपास चारों तरफ जितने भी एरिया है उन लोगों को भी सुरक्षा दिया। कैसे? रिसाव जहाँ पे हो रहा था ये लोग अपना खुद का क्या किए? खुद की परवाह नहीं की और वहां पे कूद गए, ये चीज जानते हुए कि वहां पे जाना खतरा है, लेकिन फिर भी वहां पे उन्होंने ये लोग गए। और क्या हुआ कि फिर भी सभी लोग 20 लोग प्रभावित हुए और 20 लोग मूर्छित हो गए, यानी कि उस रिसाव के कारण अंदर गई अमोनिया गैस, बहुत ही विषैली गैस होती है और अंदर जाने के बाद क्या हुआ? वो लोग बेहोश हो गए, जो कि फिर तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में कराया गया। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जो कि इन दोनों लोग की वहां पे मृत्यु हो गई। लेकिन 18 लोग कुछ फिलहाल में ठीक हैं और बाकी उसमें और आगे जांच पड़ताल चल रही है कि क्या है, क्या कहां से खामियाजा भुगते कहां से हुआ। लेकिन एक और इसमें देखा जाए कि ये वहां की घटना पहली बार नहीं है। ये 2019 से बताया जाता है कि 2019 से ये तीसरी बार घटना हुई थी, जो कि जो पाइप होता है, जो उसका कहने क्या एक मेंटेनेंस होता है, 40 साल का ये हो गया था। पाइप रॉड वगैरह जो भी थे 40 साल का हो गया था, जो कि प्रत्येक 15 वर्ष पे इसको क्या होता है? इसका बदलना होता है, उसको जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही इसमें की गई थी, जिसके वजह से तमाम जनता को, मजदूर वर्ग को, जिसमें कर्मचारी थे, इसमें जितने कार्यरत कर्मचारी थे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा क्या हुआ? लापरवाही इसमें बरती गई और इसमें क्या हुआ कि सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। और कुछ लोग आज भी अभी भी हॉस्पिटल में है, कुछ लोग अस्पताल से क्या हो गए? डिस्चार्ज हो गए हैं और बाकी अभी जांच पड़ताल चल रहा है। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और ऐसे ही यूनिक तरीके से अलग अलग जो भी सब है हम आपको बताते रहेंगे जीएस के तौर पे। और तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।